नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है शिक्षा तकनीकी अर्थ प्रगति क्षेत्र एवं महत्व। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। जो भी ईयर वाले क्वेश्चंस है वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चन जैसे कि आपने प्रीवियस से जब फर्स्ट सेमेस्टर दिया था उस पर भी देखा होगा कि आप लोग ईयर वाले क्वेश्चन से पूछे ही जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी ज़्यादा सही हो पाएंगे जब आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस ये यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो टाइम बहुत कम है, बट जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं का आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया की शैक्षिक तकनीकी है। ऑप्शन दिया गया है वीसी मैथिस, EM बूटर, डेविस या फिर टिकेटन। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया की शैक्षिक तकनीकी है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा EM बूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है शिक्षा का प्रयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना, शैक्षिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना, शिक्षा का कार्य विज्ञान व तर्क को कसौटी पर कसना, या फिर उपयुक्त सभी। शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य बताना है इस पे। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, जिसमें तीनों ऑप्शंस हो जाएंगे सही। ठीक है, तो पहला वाला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और ये तीसरा भी सही है। फिर इसके बाद तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग, तो ऑप्शन दिया गया है डी सीको, मैथिस, ओफिस या फिर जैकेटा ब्लूमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ईयर वाले क्वेश्चंस आ गए। शिक्षा प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस विश्वविद्यालय में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले पूछा गया सर्वप्रथम कहाँ कब हुआ था और किस विश्वविद्यालय में हुआ था। तो ऑप्शन इस पे दिया गया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय वर्ष 1924, ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष 1926 या फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्ष 1925, या उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष 1926 में। ठीक है, तो विश्वविद्यालय हो जाएगा ओहियो और वर्ष क्या हो जाएगा 1926। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी के कार्य हैं। ऑप्शन है पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, या फिर सुधार करने के लिए पूर्ण बलन देना, या फिर उपयुक्त में सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी या फिर बताइए कौन सा होगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला वाला भी है जिसमें दिया गया पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, दूसरे में दिया गया विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, और तीसरा हो जाएगा सुधार करने के लिए पूर्ण बलन देना। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। नेक्स्ट है भारत में किस दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए। ऑप्शन हो जाएगा 1960 के दशक में, 1950 के दशक में, या फिर 1970 के दशक में, या फिर 1980 के दशक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन दिया गया वर्ष 1973 से 4, और वर्ष 1972 से लेकर 1973, और वर्ष 1974 से लेकर 75, और वर्ष है 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 से लेकर 73। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी।
फिर है क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों में कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6, 8, 4 या फिर 5? क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 विभागों में विभाजित किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो भाग वाले क्वेश्चंस आते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने भाग होंगे, तो इनके भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस जब फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लास्ट टाइम पे यही होता है कि फिर तुक्का ही लगाना पड़ता है कि हाँ ये वाला हो सकता था वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, जानते हैं आप लोग कि ऐसे तो भले ही याद रहेगा, बट जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उसका प्रेशर अलग ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और फिर इसके बाद है शिक्षा तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ऑप्शन दिया गया यूजीसी, एनसीईआरटी या फिर मानव संसाधन मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से एनसीईआरटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी के तहत काम करता है ये। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किससे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका ऑप्शन दिया गया है ब्राइमर, टिकेटन या फिर बीएफ स्किनर या फिर रॉबर्ट गेंगने। तो 11 का आंसर हो जाएगा ब्राइमर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? ब्राइमर है। फिर है शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में विभाजित किया है। ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट मैगर, लेम्सडेन या फिर आइडेडेथिस या फिर डी सी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से लेम्सडेन, ठीक है। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला है शैक्षिक तकनीकी शब्द सर्वप्रथम किस प्रयोगकर्ता कौन है? ब्राइमर हो जाएंगे। और 3 रूपों में किसने विभाजित किया है शैक्षिक तकनीकी को? तो इसका आंसर हो जाएगा लेम्सडेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं का गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए गया डैक्सिको और डेथिस या फिर टिकेटन या फिर E.M. बूटर। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर हो जाएगा डैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य हैं। पहला दिया गया प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना, ज्ञान का संचय प्रसार एवं विकास करना या फिर शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना है। तो और लास्ट ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लास्ट वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा तकनीकी के उद्देश्य क्या क्या हैं? प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना और ज्ञान का संचय प्रसार और विकास करना और शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार करना है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, इस पे दिया गया है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया कोमल उपागम, कठोर उपागम या फिर प्रणाली उपागम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शैक्षिक तकनीक है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कोमल उपागम, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के। और ऐसे ही हम लोग सेकंड पूरे मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि टोटली जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे के MCQ कर लेंगे। और फिर जब हम लोग के पास अगर टाइम बचेगा तो फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 लाइनर बनाएंगे हम, तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, रिवीजन करने का भी टाइम थोड़ा निकाल लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वाला जो रिवीजन होता है बहुत ही क्या बोलेंगे पैनेशिया होता है, रामबाण होता है वो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।